आज हम यहां बैठ करके एक ऐसे घर का निर्माण करेंगे, कुछ लोगे तो आपके घर में मन में असंतोष आने वाला नहीं है। और बड़े बुजुर्गों से भी मेरा निवेदन है, बहू बेटियों से थोड़ी गलती हो जाए, नादान है, हो सकती है गलती, आप उन पर तमतमाइए मत, उन पर गुस्सा मत दिखाइए, ये सोच करके माफ कर दीजिए कि बच्चे गलती नहीं करेंगे तो कौन गलती करेगा, बच्चों का तो काम ही गलती करना। बस इतना सा समझ जाओ, जिंदगी बदल जाएगी तुम्हारी। कोई मंत्र तंत्र की जरूरत नहीं है, कोई ज्योतिष की जरूरत नहीं है, मन में थोड़ी सी समझदारी ले आओ, बिखरता हुआ घर बच जाएगा। भाई भाई की ताकत होता है मेरे भाई। रावण की मृत्यु हो रही है, रामायण का एक प्रसंग याद आ रहा है मुझे। रावण मृत्यु शैया पर लेटा है, जीवन की अंतिम सांसें गिन रहा है। रावण के पास अब समय नहीं बचा है, मौत आने ही वाली है। जैसे दिए में तेल खत्म हो जाए तो लौ लप लप करने लगती है, रावण की सांसें भी ऐसी थी, उसमें से आयु का तेल खत्म हो रहा था। श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण, रावण की अंतिम समय है, रावण जैसा ज्ञानी दुनिया में कोई नहीं, रावण जैसा वेद पाठी, रावण जैसा धर्म नीति का ज्ञाता इस संसार में कोई दूसरा नहीं हुआ है। रावण जैसी राजनीति और रावण जैसी धर्म नीति किसी के पास नहीं है। लक्ष्मण ने कहा भैया वो हमारा दुश्मन है। राम ने कहा नहीं लक्ष्मण, दुश्मन तभी तक दुश्मन होता है जब वो युद्ध के मैदान में हथियार लिए खड़ा होता है। अब इसके पास ना हथियार है, इसके पास तो जिंदगी के चंद क्षण बचे हुए हैं। और एक बात याद रखो लक्ष्मण, हमारी दुश्मनी रावण से नहीं, हमारी दुश्मनी उसके दुष्कर्मों से थी। आज वह दुष्कर्म समाप्त हो गए। जाओ लक्ष्मण, रावण के पास जाओ, अंतिम समय में कहना कि हमें जीवन के कुछ सूत्र बताए। वाह रे श्री राम, कैसे रघुकुल के रघुनंदन दुश्मनों से भी ज्ञान प्राप्त करने के लिए लालायित रहा करते हैं, ये महापुरुष हुआ करते। जाओ लक्ष्मण, समय कम है। लक्ष्मण रावण के पास गए। रावण ने देखा लक्ष्मण को, लक्ष्मण ने कहा लंकेश, मेरे भैया राम ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। रावण के पास वक्त नहीं था, लक्ष्मण की तरफ देखा, क्यों भेजा है? बोले मुझे इसलिए भेजा है कि तुम्हारी जीवन लीला सिमटे, उससे पहले मुझे जीवन के कुछ राज बता दीजिए। रावण ने कहा पूछो क्या राज है। दोनों आंखों की कोर से गर्म गर्म आंसू ढुलकाए रावण ने कहा लक्ष्मीधर जल्दी पूछो क्या पूछना चाहते हो, मेरे पास वक्त नहीं। बोले रावण, हे लंकेश इतना बताओ, हमने सुना है तुम बहुत शक्तिशाली हो, नवग्रह तुम्हारे दरबार में हाथ जोड़े खड़े रहते हैं, यमराज जिसके पैरों में लेटा रहता है, ब्रह्मा विष्णु महेश जिससे थर थर कांपा करते हैं। हे लंकेश, जब तुम चलते थे तो धरती कांपती थी। हे लंकेश, हजारों विद्याएं तुम्हारे पास हैं, असीम वैभव, 3 खंड के राजा, सोने की लंका तुम्हारे जैसे योद्धा दुनिया में किसी के पास नहीं है। लेकिन आज ये तो बता दो शक्तिशाली लंकेश, हे शक्ति संपन्न रावण, मुझे इतनी शिक्षा दो कि आपके पास सब कुछ था, फिर भी आप पराजित हो गए, और राम के पास कुछ नहीं था, फिर भी राम जीत गए।
एक बात बताओ लंकेश कि रावण क्यों हारा, राम क्यों जीते? राम के पास तो इतनी शक्तियां नहीं है ना, जो शक्ति तूने तपस्या से प्राप्त की थी। तूने तो सिर काट काट कर भगवान के चरणों में चढ़ा दिए थे। तेरे जैसी भक्ति दुनिया में किसी के पास नहीं हो सकती। बताओ तुम क्यों हारे, राम क्यों जीते? ये राज मुझे बताइए। रावण ने कहा, लक्ष्मण बहुत सही प्रश्न किया तुमने, मैं बताता हूं। मैं इसलिए नहीं हारा कि राम मुझसे ज्यादा शक्तिशाली थे, नहीं, मैं 3 खंड का अधिपति, मैं कमजोर था इसलिए नहीं हारा हूं। हारा तुम इसलिए हूं और राम इसलिए नहीं जीत गए कि उनके पास युद्ध की कला थी। नहीं, यदि रावण हारा है और राम जीते हैं तो उसका एक ही कारण है। राम इसलिए जीते और रावण इसलिए हारा कि मेरे पास विभीषण जैसा भाई था और राम के पास लक्ष्मण जैसा भाई था। और जिसके पास लक्ष्मण जैसा भाई होगा, बड़े से बड़े योद्धा भी उसके सामने पराजित हो जाएंगे। और जिस बलशाली योद्धा के पास विभीषण जैसा भाई होगा, वो शक्तिशाली भी मिट्टी के ढेर में। मैं हारा हूं तो अपनी भाई की वजह से, और राम जीते हैं तो तेरे जैसे भाई की वजह से। यदि मेरे पास लक्ष्मण जैसा भाई होता तो राम जैसे कई राम आ जाते तो भी रावण का वध नहीं होता। मैं हारा हूं अपने भाई से। लक्ष्मण ने कहा, भाई की वजह से हारे? बोले, लक्ष्मण, राम सौभाग्यशाली हैं कि उन्हें लक्ष्मण जैसा भाई मिला। मैं अभागा हूं कि मुझे विभीषण जैसा। लक्ष्मण ने कहा, लेकिन लंकेश, विभीषण ने तो अच्छा काम किया है, तुम अधर्म में जी रहे थे, विभीषण धर्म में जी रहा था। अधर्म को छोड़कर धर्म की शरण लेना क्या कोई बुरी बात हुआ करती है? रावण ने कहा, नहीं लक्ष्मण, अधर्म को छोड़ के धर्म की शरण में जाना यह तो गौरव की और पुण्य की बात हुआ करती है। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा मैं कि यदि विभीषण ने मेरा साथ छोड़कर भले धर्म की शरण ले ली हो, लेकिन एक बात याद रखना लक्ष्मण, भाई की आज्ञा को पालना भी एक धर्म हुआ करता है और भाई का साथ देना भी। कितना भी विभीषण धर्म की शरण में चला जाए, कितना भी राम के पक्ष में खड़ा हो जाए, ये विभीषण दुनिया की नजरों में ये सम्मान नहीं पा सकता है। क्योंकि जब भी 2 भाई लड़ेंगे तो धर्मात्मा विभीषण को याद नहीं करेंगे। सारी दुनिया कहेगी, घर का भेदी लंका डाहे। विभीषण को दुनिया धर्म करने के बाद भी विभीषण को दुनिया कुलद्रोही कह करके पुकारेगी, कुल कलंकी कह करके पुकारेगी, भ्रातद्रोही कह करके पुकारेगी। और जब भी 2 भाइयों के प्रेम की बात आएगी तो राम लक्ष्मण का नाम सबसे पहले आएगा। ऐसे भाइयों की प्रेम की कथा में राम लक्ष्मण का नाम ना आए तो वो भाइयों के प्रेम के लिए दुनिया में कोई दूसरा उदाहरण। और भ्रातद्रोही में कुल कलंकी विभीषण का नाम लिया जाएगा। और एक बात याद रखो लक्ष्मण, ये सारी दुनिया विभीषण को कहेगी कि अच्छा किया, लेकिन आने वाले इस कलयुग में कोई भी माँ बाप अपने बच्चे का नाम विभीषण नहीं रखेंगे। ध्यान रखिए, विभीषण एक गाली बन गया, विभीषण एक कलंक बन गया। ध्यान रखना, धर्म बाद में होता है, परिवार पहले नंबर पर हुआ करता है।